आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं बायोलॉजी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है सेंस ऑर्गेन। सेंस ऑर्गेन जिसको हिंदी में कहते हैं ज्ञान इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया है क्या, सेंस ऑर्गेन्स है क्या, और इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है, किस तरह से ये हमारे शरीर को रक्षा देते हैं या इनका कुछ अन्य काम क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं कि सेंस ऑर्गेन्स है क्या, यानी कि ज्ञान इंद्रियां है क्या और इनकी कितनी यह संख्या होती है। तो समझते हैं ज्ञान इंद्रिया के बारे में। सेंस ऑर्गेन्स हैं क्या, हमारे शरीर में वैसे अंग जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं, जानकारी देते हैं कि बाहर अभी ठंडा है कि गर्मी है, खाना टेस्टी है कि टेस्टी नहीं है, किसी भी व्यक्ति का कौन सा आवाज है, क्या है, कौन बोला, या इस तरह के जो होते हैं ये हमारे सेंस ऑर्गेन्स। हमारे जो 5 ज्ञान इंद्रियां की संख्या होती है, जैसे जीभ, त्वचा यानी कि स्किन यानी कि चमड़ी जो होता है, वह नाक और आंख और कान, ये 5 जो होते हैं ये ज्ञान इंद्रियां हैं, यानी कि सेंस ऑर्गेन्स हैं जो हमारे बाहरी वातावरण के, बाहरी पर्यावरण के या जानकारी देते हैं, जिसे हम सेंस ऑर्गेन्स कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। तो आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं। सेंस ऑर्गेन्स में सबसे जो पहला होता है इसे समझते हैं स्किन के बारे में, यानी कि चमड़ी के बारे में, त्वचा के बारे में। त्वचा यह क्या करता है, हमारे शरीर में त्वचा जो होता है सबसे बड़ा अंग होता है पूरे शरीर में। चमड़ी यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक यह होता है। चमड़ी क्या करता है, त्वचा स्किन, यह हमारे शरीर को रक्षा करता है, प्रोटेक्शन देता है, यह ठंडी से भी बचाता है, और इसमें गर्मी में जो भी शरीर से हमें पानी निकलता है, खराब पानी, उसे यह बाहरी निकालता है, जैसे पसीना के रूप में निकलता है पानी, इससे हम समझेंगे। पेशाब का पानी यहाँ पर नहीं समझना है। बात कर लेते हैं त्वचा के बारे में और इसे डिटेल्स में समझते हैं। त्वचा जिसे स्किन कहते हैं, स्टडी, त्वचा का जो स्टडी यानी कि अध्ययन कहलाता है वह डेर्मेटोलॉजी कहलाता है, डेर्मेटोलॉजी। और इसका जो डॉक्टर को कहेंगे अध्ययन जो किया होगा उसको डेर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका वर्क के बारे में, यानी त्वचा करता क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो ये हमारे शरीर को जो रक्षा देता है यानी प्रोटेक्शन देता है। इसमें जो कीटाणु जो मुख्यतः पाया जाता है लाइसोजाइम, यह जो होता है वह संयोजिक ऊतक का बना होता है। त्वचा यानी कि हमारे चमड़ी जो होती है वह संयोजिक ऊतक की यानी कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यूज है क्या, इसे समझते हैं। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजिक ऊतक जो होता है वह हमारे शरीर को जोड़ने का काम करता है, जिसमें कहते हैं सबसे ज्यादा, देखिए संयोजिक ऊतक है कौन, तो वह ब्लड होता है जो हमारे शरीर को जोड़ने का काम करता है, रक्त वाहिनी। बात कर लेते हैं संयोजिक ऊतक जो होता है, हमारा जो चमड़ी होती है वह संयोजिक ऊतक का बनी होती है। जिस तरह से कहीं कोई तालाब में या पोखर में लगातार 2 से 3 घंटे अगर हम नहा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, तो हमारी जो चमड़ी होती है वो फूल जाती है, चेहरा पर जो स्किन चमड़ी होती है वह फूल जाती है, और जिससे हम बदसूरत दिखने लगते हैं। लेकिन जो हमारा जीभ होता है, जीभ यह संयोजिक ऊतक का बना नहीं होता है, क्योंकि जब से हम जन्म लिए हैं तब से यह अंदर रहता है और इसमें भी पानी होता है, लेकिन यह फूलता नहीं है। जीभ संयोजिक ऊतक का बना नहीं होता है, लेकिन यह त्वचा जो चमड़ी जो होती है वह संयोजिक ऊतक का बना होता है। इसका जीवन काल समझते हैं। जीवन काल जो होता है वह 4 सप्ताह से लेकर 28 दिनों तक होता है, लेकिन यह निर्भर करता है, डिपेंड ऑन एज, यह एज पर निर्भर करता है। जिस तरह का किसी भी व्यक्ति का अगर एज बढ़ता जा रहा है तो उसका चमड़ी यानी स्किन का कार्यकाल जो है वो घटता चला जाता है, यानी संयोजिक ऊतक उसमें कम होता रहता है। संयोजिक ऊतक उसमें किसी व्यक्ति में कम होता रहता है, क्योंकि व्यक्ति की आयु तो बढ़ रही है, इसलिए जो देखते हैं कि बुढ़ापे में यथाशीघ्र यानी जल्दी से ही स्किन झुर्री लग जाते हैं, यानी झुरझुराने लगते हैं, माने अलग टाइप पर दिखने लगते हैं। शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है, कई बार ऐसा एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन आया है कि शरीर में सबसे बड़ा जो अंग होता है वह त्वचा होता है, यानी कि स्किन, चमड़ी होता है। लेकिन शरीर में अगर क्वेश्चन कर दिया कि शरीर में सबसे बड़ा जो अंग होता है वह लीवर होता है, यानी कि यकृत होता है। अब इसे आइए डिटेल्स में और समझते हैं। त्वचा हमारे शरीर को यह प्रोटेक्शन देता है। कान जो होता है किसी व्यक्ति का, कौन बोला, किसका आवाज है, इसका पता करता है ज्ञान इंद्रियां। जीभ जो होता है खाना टेस्टी बना है, स्वाद है या नहीं, इसका पता करता है। नाक बता देता है सुगंध या दुर्गंध, यानी अच्छा खुशबू है कि खराब खुशबू है। और आंख जो बताता है
वह ज्ञानेंद्रिय, ये पांचों हैं हमारे सेंस ऑर्गेन्स। अब इसे समझते हैं। अल्ट्रावायलेट किरण जो सूर्य के प्रकाश से जो निकलती है, पराबैंगनी किरण जिसे कहा जाता है, उसमें जो होता है वह मेलानिन, मेलानिन जिस व्यक्ति में ज्यादा होता है वह व्यक्ति का रंग जो होता है वह काला होगा, और जिस व्यक्ति में मेलानिन की मात्रा अगर कम होगा उसमें रंग गोरा होगा। विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन मिलती है वह विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी की जो खोज किया था वैज्ञानिक, वह हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक किए थे। विटामिन डी के जो कमी से रोग होता है वो रिकेट्स होता है। विटामिन डी से कैल्शियम प्राप्त होता है। इसमें ताप की बात कर लेते हैं। हीट यानी स्किन जो होती है, चमड़ी, यह कितना डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर कितना फ़ारेनहाइट तक यह हीट यानी गर्मी यानी कि उष्मा यह सहन कर सकती है हमारे शरीर की चमड़ी। तो यह होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 98.6 फ़ारेनहाइट तक यह क्षमता, इसका कैपेबिलिटी इसकी होती है। अब बात कर लेते हैं त्वचा से कुछ खराब पानी जैसे निकलता है पसीना के रूप में, उत्सर्जन उसी को है। उत्सर्जन का मतलब हुआ शरीर में एब्जॉर्ब नहीं करना वैसे फालतू चीज को, जैसे कह सकते हैं कि पसीना निकलता है, क्योंकि चमड़ी में जो छिद्र होता है छोटे छोटे जिसमें बाल उगे होते हैं उससे पसीना निकलता है। और साल्ट यानी कि नूनछा जिस तरह से हमारे कपड़े पर लग जाता है, गर्मी के दिनों में ज्यादातर ये पसीना निकलता है। और साल्ट यानी कि नमक निकलता है। अवशोषण की बात कर लेते हैं। शरीर में वैसे चीज जिनका एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है चमड़ी के द्वारा, वो बाहर निकलता है। जिस तरह से अगर कह लें कि दवा मालिश किया जाता है, जैसे कोई हो गया मलहम और क्रीम या ऑयल यानी कि तेल, तो हमारे शरीर में तेजी से चमड़ी उसको सोख लेती है, अपने से अवशोषित कर लेती है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। अब आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं। सेंस ऑर्गेन्स, जैसा कि हमने बताया कि शरीर में वैसे अंग जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं उसे सेंस ऑर्गेन्स कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है वह 5 होती है। और एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं नाक के बारे में, नोज, जो कि यह क्या करता है कि शरीर में यह ऐसे अंग है, नाक ऐसे ज्ञानेंद्रियां हैं जो किसी भी चीज को यह टेस्ट करके बताता है। जैसे खाना, कि खाना जो है उसका सुगंध कैसा आ रहा है, दुर्गंध है या अच्छा है, कोई खुशबू का यह बताता है। नोज यानी नाक, यानी नाक जो होता है हमारे शरीर में श्वसन मार्ग होता है, यानी सांस लेने वाली यह रास्ता होती है। मार्ग यानी रास्ता यानी कि पथ, एक प्रकार से हम इसे कह सकते हैं। वे श्वसन मार्ग यानी सांस लेने वाली रास्ता जो होती है वह नाक होता है। नाक में जो बाल होते हैं वह किस काम के आते हैं? हमारे आसपास जितने भी धूलकण में बहुत सारे कीटाणु मौजूद होते हैं, बहुत सारे वायरस, कीटाणु और जीवाणु, बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिससे बाल उसे रक्षा करता है। बाल रक्षा करता है जो हमारे नाक में पाया जाता है। इसमें मॉस्कस पाए जाते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं नाकों में बकोटते हैं, नोक्टी जिसे कहा जाता है आम भाषा में, वह मॉस्कस होता है। गंध, नाक का जो मेन काम होता है वह गंध यानी कि सुगंध यानी अच्छी खुशबू, और दुर्गंध यानी कि बेकार खुशबू यानी खराब खुशबू, गंध जो पता करता है। और 1 करोड़ इसकी जो संख्या, इसमें बहुत सारे कीटाणु पाए जाते हैं जो नर्वस लोब में इसकी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि सेंस ऑर्गेन्स का हमारे शरीर में क्या काम है। तब तक के लिए और इसे विस्तार में हम समझने के लिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।